हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो 12.1 हमने पार्ट 1 के अंदर देखी थी। आज 12.2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है कि पहला जो आपको क्वेश्चन गिवन है ना, वो उसमें बोला गया है कि भाई ए सॉलिड इज इन दी शेप ऑफ ए कोन। कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कोन की वो रेडियस के बराबर है, यानी कि हाइट भी 1 है। तो आपको वॉल्यूम निकालना पाई के टर्म्स में। तो भाई पहले जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें क्या गिवन है आपको वो देखते हैं। देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन रखा हुआ है, यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास है। ठीक है जी। तो इनकी जो रेडियस है भाई, रेडियस यहाँ पर 1 है और इसकी जो हाइट बोली गई वो भी 1 ही है। क्लियर है। तो आपको बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो भाई हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। और कोन का होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है। अब यहाँ से देख रहे होंगे तो पाई आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। भाई पाई आर स्क्वेयर यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 2r/3 और ये मिलेगा h/3। क्लियर है। अब आपको बोला है कि r और r की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे मिलेगा पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये आएगा 2/3 प्लस 1/3, यानी कि पाई। जब आपको पता डिनोमीटर सेम होते हैं तो वो ऐड हो जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद क्या होगा 3/3, यानी कि, और वॉल्यूम हमेशा याद रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कहता है कि रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका नाम रचेल है। उसमें बोला गया है कि भाई उसने एक सिलेंडर बनाया है। ऐसे सिलेंडर है, पहले तो ऐसे बना हुआ है, सिलेंडर की फॉर्म हमारे पास गिवन है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 कोन्स अटैच एट 2 एंड्स, मतलब एक कोन यहाँ पे लगा रखा हुआ है और एक कोन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, यानी कि डायमीटर गिवन है 3, तो भाई अगर इसकी रेडियस आ जाएगी 3/2। क्लियर है। डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस हो जाएगी भाई 3/2। ठीक है जी। उसके बाद बोला कि कंप्लीट लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर भाई। एंड ईच कोन हैज ए हाइट 2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है ये है दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है और ये भी कितना है 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन द मॉडल दैट राचेल मेड। तो ये बताना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। 2 ये है, 2 ये, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 12 में से अगर हम 4 माइनस कर देते ये बचेगा भाई हमारे पास 8, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8, यानी कि जो हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट है वो आ गई जी 8। क्लियर है। ओके। अब देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे आप, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे भाई। सिलेंडर का होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कोई दिक्कत। देखो जब आपको ना हाइट या रेडियस कुछ डिफरेंट गिवन हो ना, तो किसी को आप स्मॉल आर से, किसी को कैपिटल आर से, मतलब लेटर से आप डिनोट कर सकते हो, या फिर आप R1 R2 या फिर H1 H2 से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है। तो भाई यहाँ से पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, H प्लस ये मिलेगा 2H/3। तो भाई पाई की वैल्यू हमें पता नहीं है तो 22/7 हम रख रहे होंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, मल्टीप्लाई बाई 3/2। H हमारे पास कितना है, इसका 2 है कौन का, और सॉरी सिलेंडर का ये H मान रहे हैं इसको, और ये हमारे पास कैपिटल H है। ठीक है जी। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से सिलेंडर की 8, और ये मिलेगा जी हमारे पास 2 × 4/3। ठीक है जी। 2 से कटेगा ये 11, तो ये लगभग ये आएगा 14, और यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा 28/3। 14 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और ये मिलेगा 33, यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है भाई। ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमें यहाँ से, देखिए देखो भाई
एक गुलाब जामुन है, उसमें क्या बोला गया है, गुलाब जामुन की जो शेप है 30% उसके अंदर चाशनी है भाई, ठीक है जी। और उसके बाद बोला गया है कि इट्स एंड फाउंड टू बी 45 गुलाब जामुन। टोटल जो गुलाब जामुन है वो कितना है, 45 है। तो कितना उसके अंदर सिरप होगा यानी कि चाशनी होगी, ये बताना है। और ये है कि सिलेंडर उसके बीच में से शेप है और उसके एंड्स पे लगे हुए हैं हेमिस्फीयर, यानी कि सेम अगर हम बात करें इस तरह का कोई गुलाब जामुन है भाई, ठीक है जी। तो इसमें बोला गया है कि आपके पास जो डायमीटर है यानी कि जो टोटल लेंथ वो तो है 5 और इसका जो डायमीटर है वो है भाई 2.8। क्लियर है। अब डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.4। भाई 2.8 है मतलब कितना हो जाएगा, 1.4 ये है, 1.4 ये है, तो 1.4 कितना हो गया, 2.8। यानी कि 5 में से अगर 2.8 आप माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा 2.2। क्लियर, कितना मिलेगा भाई, 2.2। यानी कि जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट होगी वो होगी 2.2। क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का होता है भाई हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ से आप रख देना पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेना, एच प्लस 4r/3 ये है, ठीक है जी। ये आपको वैल्यू सारी पता है, एच की वैल्यू हमारे पास 2.2 है। ये सोल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। ये करेंगे आप, ओके, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में इतना करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेना आप। अच्छा सॉरी, इसमें ना उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आप क्योंकि 30% गुलाब जामुन वो चाशनी है और 45 गुलाब जामुन, ये और कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है आपके पास, उसमें 4 कोन है हमारे पास। अब क्यूबॉइड है तो उसमें 4 कोन है, यानी कि इसको सोल्व कर रहे होंगे यहाँ से ऐसे ना 4 शेप बना देगा, 1 2 3 4। तो भाई सिंपल सा है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे 4 कोन, यानी कि 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। LBH -4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है जी। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, और यहाँ से वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो 0.5 गिवन है, और इसकी जो हाइट है वो गिवन है 1.4, और यहाँ पर ये चीज़ें गिवन है, ये 15 है, ये 10 है और ये 3.5 है, ठीक है। इनको सोल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि भाई एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन। यानी कि एक ऐसा कोन है ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है जी। अब बोला गया है कि विच इज़ ओपन इट्स 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एंड इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और इसके अंदर देखो, आपने कोवे की कहानी सुनी होगी कि जब कौवा प्यासा होता है तो वो कुछ उस पोट के अंदर कुछ पत्थर डालता है। तो यहाँ पर जो कुछ मार्बल्स हैं बोल सकते हैं, लेड शॉट बोल सकते हैं, ठीक है, कंचे आपने सुना होगा। तो उनकी जो शेप है वो स्पेरिकल है। क्या शेप है, स्पेरिकल। तो जब ऐसे डाला जाता है तो उसका 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल जाता है भाई। तो आपको ये बताना है कि कितनी उसके अंदर लेड शॉट्स डाली गई है, ठीक है जी। तो इसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन भाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, सॉरी यहाँ से एक सेकंड, इसमें बोला गया है, ठीक है, रेडियस उसकी 0.5 है, यानी कि 1/4 है। तो यानी कि जो भी हमारे पास इसमें पूरा पानी रहा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, 1/4 निकल जाएगा जब उसमें n मतलब नंबर ऑफ लेड शॉट्स, और ये इसको बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है जी। तो 1/4 यहाँ पे रहेगा। कौन का वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और हमारे पास स्पेयर का होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
इसको कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। अब पाई से पाई कट कर देना है, यहाँ पर 3 से 3 भी कट कर देना है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं यानी कि जो मिलेगा हमारे पास यहाँ से उसको सोल्व कर देना है कि 1/4 रहेगा। रेडियस जो हमारे पास गिवन है वो 5 गिवन है कौन की, ठीक है, और हाइट जो गिवन है वो है हमारे पास इसकी 8, ठीक है जी। यहाँ पर 8 रख देना, एन का एन सेम रहेगा, 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.5 यानी कि 5/10, 5/10 और 5/10, ये 3 बार हम लिख देंगे यहाँ से। इस 2 बार 5 से 2 बार 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है जी, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से कैंसिल यानी कि एन की वैल्यू आ जाएगी 100। तो हमारे पास जो लेड सोर्स रहेंगी वो रहेंगी भाई 100। क्लियर है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। तो ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, द बेस डायमीटर इतना है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड दिस, ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास कुछ सिलेंडर है, भाई सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर इस बार, ठीक है, तो इस सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है तो यानी कि इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि पहले वाला जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो है 220, 220, डायमीटर है भाई 24 तो आ जाएगा 12, और इसमें जो इसकी हाइट गिवन है 60 और ये गिवन है इसकी रेडियस 8, कितनी गिवन है 8। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, दोनों का मास निकालना है, ठीक है जी, फाइंड द मास, और ठीक है, और गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम पर मास। तो भाई इसका वॉल्यूम निकाल देना, वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई कर देना उसकी 8 से, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का निकाल के दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना 8/1000 से, क्योंकि केजी में हम कन्वर्ट करते हैं, वरना ग्राम में भी आप निकाल देना, ठीक है जी, ये करेंगे आप, ओके, दोनों को ऐड करके तब निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ दिस इज प्लेस ऑफ राइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर। देखो एक क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है भाई ऐसे, ठीक है। अब उस सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक शेप गिवन है, और उस शेप के अंदर आपको क्या गिवन है, एक हेमिस्फीयर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर इस फॉर्म में गिवन है, मतलब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कौन है, ठीक है। इसको पानी के अंदर डुबाया गया तो ये कितना पानी बाहर निकला है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। पूरा जो हमारे पास सिलेंडर है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से क्या कर देंगे, इन दोनों का वॉल्यूम मिला के माइनस कर देंगे, यानी कि हेमिस्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे होंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारे पास उसकी जो हाइट थी गिवन थी वो थी 120, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, कौन की जो हाइट थी ये वाली 120, एंड रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, ये कितनी है हमारे पास 60, और ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, सिलेंडर की रेडियस भी उतनी रहेगी, और टोटल हाइट जो देखो 120 तो भाई ये है, 60 ये है, तो कंप्लीट जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 180, ठीक है। तो आपको पता है, इसको कैपिटल एच मान लेना, आर की वैल्यू सेम ही मगर रखना क्योंकि 60 है सबकी, और सॉल्व कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका, तो ठीक है, आप इनको सोल्व करना, जो पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेना, अगर उसके बाद भी आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। स्पेरिकल ग्लास वेजल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is this. By measuring the amount of the water it holds, a child finds its volume is 3, 4, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके बाद ये चेक करना कि ये सही है या गलत है, ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई हमारे पास क्या गिवन है कि एक हेमिस्फीयर है, और इसकी जो नेक है वो ऐसी है, आप लोगों ने देखा होगा पहले, ठीक है, भूतों को पकड़ते थे उसमें, या आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। इसकी जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 2 है, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, इसका जो डायमीटर है वो है 8.5, ठीक है जी, क्लियर है। तो भाई डायमीटर इसका 8.5 है,
तो रेडियस आ जाएगी 8.5/2 यानी कि इतना 5 से कट करेंगे इसको 5 जब 5 और ये होगा 35 4 यानी कि 17/4 आ जाएगी इसकी रेडियस स्पेयर की। क्लियर है यहाँ तक। और भाई इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है h और इसकी जो रेडियस है वो है 1। तो आप इनमें क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ और सिलेंडर का होता है πr² h। ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन लेना, सोल्व कर लेना और पाई की वैल्यू 3.14 रखना भाई यहाँ पे। ये चेक करना, अगर 3, 4, 5 आ गया तो बच्चा करेक्ट है, अगर नहीं आया तो मतलब बच्चा गलत है। ठीक है, तो भाई ये दोनों पार्ट, ये दूसरा पार्ट है और ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसमें लगभग आपका 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो इसको अच्छे से कर लेना। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि जिसमें मैंने इन सारे फॉर्मूलों को ड्राइव कर रखा कि वाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इतना ही क्यों होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इतना क्यों होता है, एरिया ऑफ सर्कल इतना क्यों होता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिफाइन करी हुई हैं। आप उनको उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।